फॉरेक्स ट्रेडिंग की क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी ट्रायंगल पैटर्न। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पैटर्न। मैं आपको बता दूं कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड है क्योंकि ये प्राइस एक्शन में आता है और प्राइस एक्शन एक पुराना मेथड है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। कुछ मेथड जो मार्केट के शुरू होते ही मुतारफ़ करवा दिए गए थे, प्राइस एक्शन उनमें से एक है। तब इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा थी प्राइस एक्शन की, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे मार्केट में ब्रेकआउट थ्योरी आई और ICT SMC आई, तब इनकी एक्यूरेसी में फ़र्क आना शुरू हो गया। आजकल भी इसकी एक्यूरेसी 60 to 70% है, लेकिन ये आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है। सबसे पहले बात करते हैं जी ट्रायंगल होती क्या। कभी ना कभी आपने मैट्रिक में या इंटर में ये पढ़ा होगा, ये होती है जी ट्रायंगल। इसकी अलग अलग टाइप्स भी हो सकती हैं, मतलब ये ऐसे भी हो सकती है और ये ऐसे भी हो सकती है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, फॉरेक्स में ट्रायंगल कैसे काम करती है और इसको कैसे ड्रा किया जाए। हमें कैसे पता लगेगा कि अभी मार्केट कौन सी ट्रायंगल को फॉलो करने वाली है। देखें, सबसे पहले आती है जी सिमेट्रिकल ट्रायंगल। आपको पता है सिमेट्रिक किसे कहते हैं? वो जो बहुत प्यारी चीज़ होती है, यानी हर एंगल से बराबर होती है, ठीक है, उसे कहते हैं जी सिमेट्री। मान लें हमारे पास एक ट्रायंगल पैटर्न है कुछ इस तरह से, ऐसे और ऐसे। अब ये मेथड क्या कर रहा है जी, एक सिमेट्री फॉलो कर रहा है। मतलब यहाँ पे हमारे पास बुलिश मूव भी बराबर का आ रहा है और बेरिश मूव भी बराबर का आ रहा है, ऐसे। अब ये सारे मूव एक दूसरे के बराबर हैं, इसे कहते हैं जी सिमेट्रिकल ट्रायंगल, मतलब दोनों साइड्स बराबर हैं। एक आती है जी फिर एसेंडिंग ट्रायंगल और दूसरी आती है जी डिसेंडिंग ट्रायंगल। एसेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल के साथ हमारा बहुत ज़्यादा वाबस्तगी है फॉरेक्स के अंदर। इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन सिलेबस में था, बताना तो ज़रूरी था। अच्छा जी, बात करते हैं जी अब एसेंडिंग ट्रायंगल की कि एसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है। एसेंडिंग ट्रायंगल में हमारे पास जो एक लाइन है या एक चीज़ है वो कांस्टेंट होती है। अब हमारे पास चार्ट में भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो एसेंडिंग ट्रायंगल हम ड्रा कर सकते हैं। एसेंडिंग ट्रायंगल में हमारे पास एक चीज़ कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट चीज़ वो होती है जो सेम हो, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक सेम चीज़ आ गई है जी, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन को बनाना शुरू करें, जो कि मैं नीचे से नीचे लेके जाता हूँ इस तरह से, तो ये हमारे पास आ गई है जी एसेंडिंग ट्रायंगल। एसेंडिंग ट्रायंगल, एसेंडिंग इसको क्यों कह रहे हैं, ये मेन सवाल होना चाहिए। अगर आप इस फिगर पे गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं। पहली नंबर पे ये है कि ये है मार्केट का लो और ये है मार्केट का दूसरा लो। अभी तक मार्केट ने तीसरा लो नहीं बनाया, लेकिन चांसेस हैं कि वो तीसरा लो यहीं पे कहीं गिर के बनाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास जी तीसरा लो। एसेंडिंग कहते हैं नीचे से ऊपर को जाना, 1 2 3 4 5, एसेंडिंग काउंटिंग। अब अगर आप यहाँ नोट करते जाएंगे और इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते जाएंगे, तो मार्केट का जो पहला लो था वो दूसरे लो से नीचे था। ये सिंपली अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो हर नया लो पुराने लो से ऊपर बनेगा, ठीक है। जैसे ये मेरे पास एक लो है, ये सबसे नीचे है, दूसरे वाला मिडल में है, तीसरे वाला हाईएस्ट है, यहाँ कहीं पे चौथा बनेगा तो वो तीसरे से ऊपर होगा। हर लो मार्केट का जो बनेगा वो पिछले से ऊपर बनेगा। एसेंडिंग, एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी। रेजिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट है, मतलब मार्केट ने हमेशा इसको टेस्ट करके गिरना ही गिरना है, इसीलिए ये कांस्टेंट है। हर वो चीज़ जिसके अंदर हमारा लो, नया लो पुराने से ऊपर बने, वो होगा जी एसेंडिंग ट्रायंगल। ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ कांस्टेंट हो, यहाँ सिर्फ एक ट्रेंड, मतलब अगर आप इसको ना बनाएं इस तरह से तो फिर भी ठीक है, लेकिन ट्रायंगल की तो रिक्वायरमेंट ही ये होती है कि वो 3 बॉडीज़ की होती है, तो हमारी यहाँ बनाना मजबूरी है। ना भी बनाएं तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं जी डिसेंडिंग ट्रायंगल पे। एसेंडिंग नीचे से ऊपर, डिसेंडिंग ऊपर से नीचे। 10 9 8 7 6
5 4, ऊपर से नीचे को आना कहते हैं जी डिसेंड होना। अच्छा जी, सेम चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे भी एक चीज़ हमारी कांस्टेंट रहेगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बल्कि ड्रा करके दिखाता हूँ। मान लें ये मेरे पास एक सपोर्ट लेवल है और ये मेरे पास एक प्राइस है। अब मेरे पास प्राइस ने क्या किया जी, बेरिश मूव दिया है ऐसे, फिर वो गई है ऐसे, फिर वो नीचे आई है, फिर वो गई है ऐसे। ऐसे चांसेस में ये होता है कि मार्केट अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर दे, और ऐसे चांसेस में होता है कि मार्केट स्लो अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे। अब यहाँ पे जो हाई या लो बन रहा है हमारे पास, वो पहला तो हाईएस्ट होगा, दूसरा पहले से नीचे होगा, तीसरा दूसरे से नीचे होगा। तो ये हमारे पास एक डिसेंडिंग पैटर्न आ रहा है। 10 9 8, यहाँ सपोर्ट होती है, उसमें रेजिस्टेंस होती है, और यहाँ पे सपोर्ट के ब्रेकआउट होने का चांस होता है और वहाँ पे रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने का चांस होता है।